हेलो हाँ गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। तो गुरु महाराज की कृपा से ये सब विश्वामित्र जी आए हैं। जाओ और उन्हें आदर सहित अंदर लाओ। प्रणाम बच्चे बड़ी है वो खुश पवित्र चरणों से इस स्थान की शोभा दी। हम आपके दर्शनों से गद गद प्रसन्न हुए। आइए महाराज आसन ग्रहण कीजिए। कहिए आपका चित्त तो प्रसन्न है। हाँ गुरुदेव आपकी और ऊपर वाले की कृपा से सब प्रसन्न है। आंखों का रुख कुछ उल्टा ही नजर आता है। बहुत बढ़िया आपका तो एक एक अंग थक रहा है। विरुद्ध परिवर्तन सफर की थकान से है। जहां कोई खास वजह है। प्रजा परी लुटा करे राजन आपको गाना ना हो। राजन आपके गंगा पार के इलाके में राक्षस ने इस कदर आफत मचाई है कि दुहाई है। जो यात्री आता है उसे बड़ी क्रूरता के साथ उसका वध कर दिया जाता है और उसे दानशाही कर दिया जाता है। अभी कल की घटना है कि एक यात्री का स्कूल स्त्री और बच्चों के सहित लूटा गया। कई बेचारों की जाने गई और फिर उनका सिर फूटा। तमाम इलाका मरीज के हाथों दुखी हो रहा है और हर एक छोटा बड़ा जन्मत की जान को रो रहा है। अब उनके हौसले इतने थक चुके हैं कि अब साधु सियासू के साथ भी छेड़छाड़ करने लगे हैं। हम जंगल में बैठे ईश्वर का भजन करते हैं और कंध मुगला दिखाकर अपना यश करते हैं। ना किसी को सुताते हैं और ना ही किसी से कुछ मांगने जाते हैं। अपनी केवल समस्या ही सरकार है परंतु इन दुष्टों को जग नागवार है। अब तू हमने एक यज्ञ रचाया था और बड़ी मुश्किल से उसे हर एक किसी आफत से बचाया था। किंतु ना जानेगा बेईमान कहाँ गया क्या हमारा सारा किया गया उसे नष्ट कर दिया। क्या बाकी हमारा यज्ञ नष्ट कर दिया। वहां आकर इस तरह आफत बचाने लगे कि यज्ञ कुछ नहीं महासारी फूट कर जाने लगी। जब हम फकीरों के बहुत ऐसी बात निराली है तो फिर इन दुनियादारों का तो ईश्वर की बोली है। मेरे राज्य में जे अंधेर चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। जब मेरी प्रजा इस तरह से आजाद है तो मेरा राज्य करने पर भी धिक्कार है। मैं अभी चढ़ाई करता हूं और आपके देखते ही देखते इन सब की सफाई करता हूं। यकीन जानिए कि उनकी मृत्यु उनके नजदीक आई है। इसलिए उनके दिल में ऐसी दृष्टा समाई है। साधु सन्यासियों को भी आकर सताने लगे और खाम खा उनके मुंह में आने लगे। इस
यही कारण है कि कल से मेरा मन उदास था और मुझे पूरा विश्वास था जरूर जरूर कुछ ना कुछ खराबी हुई है और मुझे तभी से इस तरह मेरी तबीयत खराब हुई है। मंत्री जी, मंत्री जी, जब तक इस कदर जुर्म और सितम का बाजार गर्म है, इसी समय सेना को तैयार करो और मेरी दूसरी आज्ञा का इंतजार करो। जब तक मैं इनका काम तमाम न कर दूं, तो उस वक्त तक मैं बिल्कुल आराम न करूंगा। राजन, भला आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है और न ही वहां कोई ऐसी खतरनाक सूरत है। केवल आप राम और लक्ष्मण को मेरे हाथ दीजिए और उनका हाथ मेरे हाथ में दीजिए। मैं इस अवस्था में आपको कष्ट कदापि नहीं देना चाहता और कोई भी आपसे कोई लश्करे नहीं लेना चाहता। ईश्वर की कृपा से आपके दोनों कुंवर जवान हैं और हर एक विद्या से दोनों पूर्ण विद्वान हैं। राक्षसों का तो बलिया मेट करना बड़ा उनकी भाई हाथ का खेल है। निश्चय ही उनकी मौत राम और लक्ष्मण के हाथ है। प्रथम तो मुझे आता है कि वो मुकाबले में ही ना आए और उनकी शक्ल देखते ही अपनी पीठ ना दिखाए। अगर वो मुकाबला करेंगे, निस्संदेह में कुत्ते की मौत मरेंगे। आप राजकुमारों का दिल की मलाल ना करें और उनको देखने में कोई भी इनकार ना करे। ईश्वर ने कहा तो बहुत जल्द कुशल पूर्वक दोनों राजकुमार आपके पास वापस पहुंच जाएंगे और आपके वंश के यश और कीर्ति के साथ काम लगाएंगे। मुनिवर, आपका कहना मुझे हर तरह से मंजूर है, मगर ये हक आपकी बिल्कुल फजूल है। वरना मैं किस तरह गवारा करूं, बच्चों को जुल्म में भेज दूं, मैं जहां मुझे मारूं। कुछ तो परमेश्वर से लज्जित होना पड़ेगा। जो हट ना करो महाराज, आप मानो या ना मानो, परंतु जो आपका विचार बिल्कुल गलत है। आप छोटे से बच्चे वो जंग को क्या जाने। राक्षसों से मुकाबला करना कोई बड़ा खेल तमाशा है और मरीज वो कहां का ताशा है जो जाते ही उसे मुंह में डालेगा और उसे जाकर कच्चा चबा लेगा। और वह भी तो इंसान है, मगर सच पूछो तो वो परले दर्जे के बेईमान और चालबाज हैं। उनसे मुकाबला करना मामूली बात नहीं और बेचारे उन कल के बच्चों की तो कुछ भी बिसात नहीं। जमाने की चालबाजी से वह बिल्कुल बेखबर है, बल्कि वह अपने घर में कितने ही शेर बब्बर हैं। घर के जोधा और रंग के जोधा में बहुत फर्क होता है। परिणाम बिल्कुल गलत है। आप इन तमाम घटनाओं को सामने रखकर विचार लें और अच्छी तरह से ऊंच नीच को सोचकर विचार कर लें। आश्चर्य है कि रघुकुल में तेरे जैसे कहा सकता जिसे देखकर हम हैरान हो। तेरे जैसों के पास आकर हम हैरान हुए। तेरे पूर्व नामे से तक किसी ने ऋषियों की सहायता करने से इनकार नहीं किया और अपनी प्रिया की रक्षा करने के लिए
यही अच्छा होगा। राजन को समझाता हूँ और एक सीधे मार्ग पे ला। आप ज्यादा इंतजार ना कीजिए और राजकुमारों को भेजने से इंतजार ना कीजिए। और आप स्वयं बुद्धिमान और समझदार हैं और हर एक बात के अच्छी तरह बात है। यदि मुनि जी खाली गए तो बहुत रुसवाई होगी और तमाम संसार में हमारी होगी। यदि आपका ऐसा ही ख्याल हुआ तो तक अयोध्या पर कैसा ख्याल होगा। इससे अतिरिक्त विश्वामित्र जी को दूध पीता बच्चा नहीं और नदी के फन में ऐसा कोई कच्चा नहीं। यदि जरूरत पड़ी तथा हाथ दिखाएगा और राक्षसों को सदी का दूध दिखाएगा। इसलिए आप इनको भेजने में हर की चिंता न कीजिए और इस मामूली की बात के लिए विश्वामित्र जी को नाराज न कीजिए। हाँ, दुरुस्त है। आप भी तो गुरु विश्वामित्र जी की तरफदारी कर रहे हो। हमारा कहना सुनना बिल्कुल फजूल है, परंतु हर बात मुनासिब के अनुकूल है। इनको अपना हक छोड़ने पर क्यों मनाते हो? आप मुझे हर तरफ से कायल करोगे। अगर लड़ाई में कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो मेरा तो मुंह काला हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? कि लड़ाई के भेष में दशरथ ने अपने आप को बचा लिया और नन्हे से बच्चों को नाहक युद्ध में मरवा दिया। जो बोलेगा वो ही मेरे जान पर पत्थर तोलेगा। किस किस का मुंह पकड़ूंगा, किस किस की जबान जकड़ूंगा। दुनिया की जबान लाख कीर्तिमान। दुनिया ना तो आप पर हंसेगी और उधर मेरी जान जमेले में फंसेगी। आज तो ये है मेरी प्रारब्ध में औलाद का सुख नहीं और इसके बराबर कोई भी दुख नहीं। जब औलाद नहीं थी वैसे ही बेकरार हुए, अब हुए तो दर पर आजार हुए। खैर जो कुछ हो रहा है वह तो होकर ही रहेगा और जिसे कहना है वह तो जरूर कहेगा। नजर में ऐसे ही तो मुझे इनकार करने की क्या जरूरत है? मुनिवर आप ले जाइए और अपना काम बढ़ाइए, मगर इतनी मेहरबानी फरमाना, अगर आपका काम बन जाए तो उन्हें जल्दी वापस लौटाना। मुझे उनका इंतजार रहेगा और उनकी शक्ल देखे बिना मेरा दिल बेकरार रहेगा। मंत्री जी आप जाइए और राम लक्ष्मण को बुलाकर लाइए। महाराज। हेलो प्रणाम। आयुष्मान बेटे। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान बेटे प्रणाम। गुरुजी यशस्वी भव। पिताजी कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा जंगलों में कुछ राक्षसों ने आफत मचाई है।
कर दिया। हमारे राज्य में ये बहुत घोर अंधेर की बातें हो रही हैं। तुम इनके साथ जाइए और जैसे जे कहते हैं इनका काम बनाइए। मुनि जी ले जाइए और अपना काम बनाइए। जैसे आपका काम बन जाएगा तो इनको वापस कर दीजिए। प्रणाम पिताजी, प्रणाम पिताजी, आइए गुरुजी। हाँ हाँ, चलिए राजकुमारों, चलो अब हम वन की तरफ प्रस्थान करें। अरे भाई इधर आ जाओ, उधर वीडियो बन जाएगी। तो एक मैं को देता हूँ। तो सुन, ये ले तो पकड़ना है, ये ले इसी बीच बढ़ा ले। मरो कदा यार साले मरो क्या यही तो तेरा धर्म, तेरी मैया तो खुद
हाँ देखो ना, इसलिए मैं आपको बता अभी के नाम को वो बड़ा नहीं अरे भाई इधर आ जाओ, उधर वीडियो बन जाएगी। तो ये मैं प्रोग्राम में तेरे को देता हूँ। तो सुन, ये ले पकड़, तो पकड़ना है, ये ले इसी बीच बढ़ा ले। मरो कदा यार साले मरो यदि कुछ हर्ज न हो गुरुजी, तो हमें भी आपके साथ जाने की आज्ञा दीजिए। बड़ी खुशी से तैयारी कीजिए। आप ही लोगों के लिए तो ये नंबर उठाया है, हमें तो वहाँ देखने के लिए ही बुलाया है। थोड़ी देर यहाँ